नशे की रोकथाम को लेकर सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जा रही है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री अमित शाह जुड़े हैं। इस दौरान क्या कुछ वो कह रहे हैं वो आप सुनिए। एक केस मानने की जगह उनका नेटवर्क ध्वस्त करने का हथियार मानने की जरूरत है, तभी जाकर हम इसको लॉजिकल एंड तक ले जा पाएंगे। दूसरा मेरा आग्रह है कि कोई भी नशे का कारोबार क्यों करता है, तो आर्थिक उपार्जन के लिए करता है, पैसा कमाने के लिए करता है। इसका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही हम जब तक नहीं करेंगे तब तक ये वृत्ति को रोकने में सफल नहीं होंगे। जब उनको मालूम पड़ेगा कि पैसा भी चला जाता है, बदनामी भी होती है और जेल में भी जाना पड़ता है, तभी जाकर ये प्रवृत्ति बंद होगी। तो कोई भी बड़ा केस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करे बगैर समाप्त करने की हम गलती न करें, इसको आगे बढ़ाएं, वो भी बहुत जरूरी है। अगर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को सफल करना है तो एनकोड की सभी स्तर की बैठकों को सजगता के साथ करना भी पड़ेगा, संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी और इसको संवेदना के साथ परिणाम लक्ष्य भी बनाना पड़ेगा। इसमें भी अभी मैं आग्रह करना चाहता हूं राज्य के सभी डीजीपी, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री, राज्यपालों को कि जिला स्तर की बैठक पर आप जरूर भाग दीजिए। जिला स्तर पर शिक्षा विभाग, जेल, आरोग्य विभाग, अपना मेडिसिन, केमिकल और फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट, पुलिस और राजस्व, ये सारे एकत्रित आते हैं। और अगर एक जिले को हम नशा मुक्त करते हैं तो देखते देखते देश को नशा मुक्त कर देंगे। और जिला पर स्तर पर रणनीति स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बनाई और वहां से ऊपर केस भेजने की व्यवस्था कर दी तो मुझे लगता है कि हमें भारी सफलता मिलेगी। और वहीं पर जब्ती के दौरान जियो टैगिंग, टाइम स्टैंपिंग और वीडियोग्राफी, इसका हमने बड़ा आग्रह रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम सफल होंगे। ड्रोन रोधी सिस्टम खड़ी करने के लिए भारत सरकार और उसकी सभी एजेंसियां लगी हैं, मगर मेरा राज्य सरकारों को भी अनुरोध है कि देश के हर राज्य की पुलिस भी, जिनकी सीमाएं पड़ोसियों से जुड़ी हैं, पूर्वी सीमा हो, पश्चिमी सीमा हो या उत्तरी सीमा हो, उन लोगों ने हैकेथॉन का आयोजन कर कर इसमें भारत सरकार की मदद भी करनी चाहिए और इस दिशा में गतिविधि बढ़ानी भी चाहिए। एक अच्छा विचार किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति से मिल जाता है और वो पूरी सिस्टम को बड़ी ताकत देता है। तो हमारा सामूहिक परिणाम ही इस बात को परिपूर्ण प्रयास बना सकता है। इसमें आपसे मदद की जरूरत भी है और इसके लिए मैं आप सबसे अपील भी करता हूं। एनकोड के मैकेनिज्म को एक रूटीन मैकेनिज्म बनाने से हमें बाहर आना पड़ेगा। बैठकें होती रहती है, चाय नाश्ता बिस्किट हो गया, बैठक का आउटपुट क्या है, बैठक में फैसले क्या दिए गए और बैठक के अंदर तय की हुई चीजों का क्रियान्वयन क्या हुआ, इसको बैठक चेयर करने वाले व्यक्ति ने सुनिश्चित करना चाहिए। शीर्ष स्तरीय एनकोड समिति और कार्यकारी स्तरीय एनकोड समिति, उसकी चिंता गृह मंत्रालय कर रहा है, परंतु राज्य स्तरीय एनकोड समिति के बैठकों का परिणाम लक्षी अप्रोच
इसके लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी ने चिंता करनी चाहिए और जिला स्तरीय एनकोर समिति परिणाम लक्षी बने, इसके लिए राज्यों के डीजीपी और राज्यों के मुख्य सचिव ने भी चिंता करनी चाहिए। तब जाकर ये एनकोड का जो मैकेनिज्म बहुत अच्छा बना है वो परिणाम लक्षी बनेगा। ड्रग के विरुद्ध जन आंदोलन और जागरूकता वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है और इसमें भी भले राज्यों के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी हो, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, आरोग्य विभाग और ड्रग्स मतलब दवाइयों से डील करने वाले विभाग को भी इतनी ही मुस्तैदी के साथ काम करना पड़ेगा और राज्य के स्तर पर भी जेसीसी बढ़ाने का काम बढ़ाने के लिए हमने करना पड़ेगा। निदान उसका उपयोग करने की आदत राज्य स्तर के अधिकारियों को डालने का काम करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी हायरार्की में न हो तो उस क्षेत्र के निष्णातों को आउटसोर्सिंग की दृष्टि से भी हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। कुछ राज्यों में मैं जब जाता हूं और बातचीत करता हूं राज्यों के पुलिस प्रमुखों से, तो उसके लिए रूल्स आड़े आते हैं, ऐसी कई प्रकार की दिक्कतें होती है। आज मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल गण भी मौजूद है, तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि राज्य के रूल्स को बहुत लचीला बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, परंतु जो कुछ भी उचित परिवर्तन करने जरूरी है वो करने चाहिए। मित्रों, एनसीबी को भी सजा दर 100% करने के लिए सभी राज्यों की नारकोटिक्स रोधी जितनी भी हमारी इकाइयां हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। केस 100% सजा का बने, इसके लिए प्रोसिक्यूशन की पूरी सिस्टम को, जैसे टेररिज्म के लिए एनआईए ने किया है, इस प्रकार से एक एसओपी बनाकर साझा कर सातत्यपूर्ण मॉनिटरिंग प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया का करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, वरना एक प्रकार से डर निकल जाएगा। राज्यों के क्षेत्रीय तरीके की मीटिंगें भी करने की जरूरत है और वो मीटिंग को मुख्यमंत्रियों द्वारा मॉनिटर करने की भी जरूरत है। मैं कुछ चीजों के लिए ध्यान भी दिलाना चाहता हूं। विशेष एनडीपीएस न्यायालयों की संख्या चंडीगढ़ में एक भी नहीं है, हरियाणा में एक भी नहीं है, हिमाचल में एक भी नहीं है, पंजाब में एक भी नहीं है और उत्तराखंड में भी एक भी नहीं। अगर नारकोटिक्स के केसों के अंबार के बीच में फंस गए तो हमारा यह अभियान लड़खड़ा जाएगा। यहां से चीफ जस्टिस साहब ने सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को निर्देशित किया है, अब जरूरत है हमने भी एक इनिशिएटिव लेकर इनके साथ एक कप चाय कॉफी पीकर एनडीपीएस के विशेष अदालतों के निर्माण में आगे बढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, बड़े राज्य में भी एक ही अदालत है। मुझे लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है, इस पर हमें काम करना पड़ेगा। और राज्य की पीठ एनडीपीएस के उपयोग की 24 का भी उत्तरी क्षेत्रों में बहुत कमजोर प्रदर्शन है। सिर्फ 2 राज्यों ने उपयोग किया है, बाकी सबका शून्य है। पंजाब में सिर्फ 1 बार उपयोग हुआ है और दिल्ली ने 13 केसों में उपयोग किया। बाकी सारे राज्यों में पीट एनडीपीएस का धारा का उपयोग नहीं किया गया है। मेरा सभी से अनुरोध है कि कठोर कानून इसको देखते हुए बनाया गया है कि गुनाह समाज के लिए कितना घातक है। अभी सर्वे में बताया गया, पुराना सर्वे है कि हम 7%
लोग ड्रग का कंजम्पशन भारत में करते हैं, 7%। मित्रों, हम अभी ऐसी स्टेज पर है कि लड़ाई शिद्दत के साथ एकजुट आकर एक मंच पर आकर एक दिशा में एक स्पीड के साथ लड़ेंगे तो निश्चित विजय प्राप्त होगी। अगर चूक कर गए तो 10 साल के बाद वापिस आने का मौका नहीं बचेगा। हम ऐसे स्टेज में आ जाएंगे। पश्चिम के देशों के कई उदाहरण हैं जहां पर एक अनकंट्रोल एक नासूर बन गया समाज जीवन के लिए। हमें हमारी युवा पीढ़ी को इससे बचाना पड़ेगा। जीवन में कोई भी हताशा के पल पर कोई अगर इस तरह से इस लत के लग जाता है, पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, नस्लें बर्बाद होती हैं, वो देश के लिए बड़ी दुख की बात है। बहुत संवेदना के साथ, ये सिर्फ क्राइम नहीं है, हमारे देश के भविष्य और हमारी देश की पीढ़ियां, हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाली एक नासूर है। इसको हमें विजय प्राप्त करनी ही पड़ेगी और इसलिए भारत सरकार इसको बहुत आग्रह के साथ नीचे ले जा रही है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि अगर इस जंचर पर हम इस पर विजय प्राप्त करने में थोड़े भी पीछे हटे तो हमेशा के लिए पराजित होंगे। न केवल क्राइम के लिए, न केवल नार्को टेरर के लिए, न केवल देश की सुरक्षा के लिए, मगर हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, नस्लें बर्बाद हो जाएगी और कुल मिलाकर देश की क्षमता भी आहत होगी। कोई देश नशे से युक्त युवा पीढ़ी लेकर विकास की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकता। कोई देश नशे से युक्त युवा पीढ़ी लेकर सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकता और कोई देश नशे से युक्त युवा पीढ़ी लेकर सुरक्षित भी नहीं रह सकता। और एक ऐसा कालखंड है कि नियति ने हम सब पर ये जिम्मेदारी सौंपी है कि इसको बड़ी संवेदना के साथ, दिल की गहराई से सफल करने के लिए हम प्रयास करें। आज किसी भी ऑर्डर से, किसी भी प्रकार से जिन जिन को भी नारकोटिक्स के खिलाफ अभियान के साथ जुड़ने का मौका मिला है, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि पूरे जीवन में ऐसा मौका कभी नहीं मिलता जिसमें काम करने से 200-300 साल तक देश की भलाई करने का मौका मिल जाए। ऐसा मौका है। हम सब बड़ी संवेदना के साथ इसका उपयोग करें और थोड़ी ही आलस छोड़नी है, थोड़ी ही केयर कर बारीक नजर के साथ काम को करना है। अगर हम इतना कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि विजय निश्चित है। मैं भारत सरकार की ओर से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा संकल्प है कि हम देश से 1 किलो ड्रग देश में ना आने देंगे, ना देश से बाकी की दुनिया में जाने देंगे। भारत को हम नशा मुक्त भारत बनाकर दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है और मुझे विश्वास है कि हमें इसमें जरूर सफलता मिलेगी। आप सबका सहयोग सफलता को नजदीक लाने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है और मुझे विश्वास है अब तक जैसा सहयोग मिला है 2025 में भी मिलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, वंदे मातरम। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी के प्रेरणादायक शब्दों एवं मार्गदर्शन के लिए आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय जी की उत्तरी राज्यों के क्षेत्रीय